तो आइए हम पढ़ते हैं जो केमिकल कंट्रोल का हमारा टॉपिक है। इसके अंदर हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्या कुछ कवर किया था कि कुछ एक कंपाउंड्स जैसे आर्सेनिकल्स, फ्लोरीन एंड सल्फर कंपाउंड्स जो थे केमिकल कंट्रोल के अंदर जो आते हैं उनकी हमने स्टडी की थी। ठीक, इसके अलावा हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी थी कोई अच्छे इंसेक्टिसाइड की, क्लियर। और हमने क्लासिफिकेशन भी देखा था, उसके अंदर हमने इनऑर्गेनिक जो इंसेक्टिसाइड थे उनको पढ़ा था। ठीक, तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स के बारे में। ठीक, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स किसको बोलते हैं? जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे साथ में आए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इंसेक्टिसाइड्स की फॉर्म में किन किन को हम लोग यूज करते हैं, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, बेसिकली जो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स हैं, ठीक, वो कौन से टाइप के इंसेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं? किसके लिए? बेसिकली जिनका माउथ पार्ट होते हैं पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के। ठीक, पियर्सिंग मतलब जो छेद कर देते हैं, ठीक, और सक करते हैं किसी भी फ्लूइड को प्लांट्स में से, तो उनके लिए बेसिकली यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें कि ये जो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स हैं ये सारे के सारे बेसिकली क्या होते हैं? कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। मतलब अगर इनकी जो बॉडी सरफेस है, इसके अलावा जो ट्रैकिया है, वो भी ट्रैकिया बेसिकली क्या होता है? इंसेक्ट के अंदर रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि बॉडी सरफेस के बाहर हमें दिखते हैं, स्पाइरकल्स होते हैं। मान लीजिए कोई इंसेक्टिसाइड है, ये मान लीजिए चौक है, ये इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट है बेसिकली। ठीक, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो बॉडी है इसकी, ठीक है, लेटरल बॉडी वॉल पे हमें क्या दिखेगा? कुछ एक हमें स्पाइरकल्स दिखेंगे, खाली हमें होल्स दिखेंगे। ठीक है, वो क्या होते हैं? अंदर ट्रैकिया में खुलते हैं। ठीक, तो वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है इंसेक्ट का। तो अगर मान लीजिए जो इंसेक्टिसाइड है, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं? बेसिकली जो बॉडी सरफेस पे काम करते हैं या फिर ट्रैकिया के थ्रू अंदर जाते हैं वो, और वहां पर अपना बेसिकली काम करते हैं। ठीक, तो तब वो क्या होते हैं? ज्यादा इफेक्टिव होते हैं जब वो क्या करते हैं? बॉडी सरफेस पे काम करते हैं या फिर क्यूटिकल के थ्रू या फिर ट्रैकिया के थ्रू अंदर चले जाते हैं बॉडी के, तब ज्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं। ठीक, और जो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? वो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं। ठीक, लेकिन कुछ एक जो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड होते हैं वो फ्यूमिगेंट कैरेक्टरिस्टिक को भी एग्जिबिट करते हैं। फ्यूमिगेंट कैरेक्टरिस्टिक जैसे हम लोग बात करें कि जिनका हम लोग ऐसे इंसेक्टिसाइड जिनका हम लोग गैसियस फॉर्म में यूज करते हैं वो क्या होते हैं? फ्यूमिगेंट्स होते हैं, क्लियर। तो वो भी हमें कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल सकते हैं। ठीक, आइए हम लोग बात करते हैं जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं बेसिकली कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड जो होती हैं बेसिकली हम लोग बात करेंगे फर्स्ट जो बॉटनिकल ओरिजिन के। ठीक, बॉटनिकल ओरिजिन का मतलब क्या है कि जो हमें प्लांट से मिलते हैं, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड जो हमें प्लांट से मिलते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली वो हमें उन्हें पढ़ना पड़ता है कि बॉटनिकल ओरिजिन के हैं वो। ठीक, तो कौन कौन से? बेसिकली निकोटीन, आप जानते होंगे, हमें जो क्या है एक सब्सटेंस है जो हमें निकोटीन का जो प्लांट होता है। ठीक है, निकोटीन हमें बेसिकली कहाँ से मिलता है? निकोटियाना टबैकम जो स्पीसीज होती है, ठीक है, वहां से मिलता है हमें। प्लांट की जो स्पीसीज है निकोटियाना टबैकम या फिर निकोटियाना रस्टिका एक स्पीसीज है। ठीक, कौन कौन सी? निकोटियाना टबैकम के बारे में आप जानते होंगे। इसके अलावा निकोटियाना रस्टिका जो है, निकोटियाना रस्टिका जो स्पीसीज है, ठीक, बुक में सस्टिका दे रखा है, वहां पर थोड़ा करेक्शन करना है, ये रस्टिका है, सस्टिका नहीं है। ठीक, निकोटियाना रस्टिका और निकोटियाना टबैकम से हमें मिलता है। केमिकल जो फॉर्मूला है इसका वो क्या होता है? C10H12N2। ठीक, और बेसिकली ये क्या है? ये भी एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड्स है। ठीक है, जो निकोटीन है ये क्या है? एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। और ये जो एल्कलॉइड होता है, ठीक है, निकोटीन जो होता है ये क्या है? कलरलेस है बेसिकली। क्या है? इसका कोई कलर नहीं होता है, ऑर्डरलेस है, कोई स्मेल नहीं है इसकी। ठीक है, और क्या होता है? लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली लिक्विड होता है, और वाटर सॉल्युबल है। ये क्या है? ये वाटर सॉल्युबल है। ठीक, तो हमने देखा कि ये क्या है? कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, इसके अलावा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और क्या है? सॉल्युबल है वाटर के अंदर। ठीक, और जो निकोटीन है ये क्या करता है? बेसिकली नर्व पॉइजन की तरह एक्ट करता है। क्या करता है? नर्व पॉइजन की तरह एक्ट करता है। ठीक, अब नर्व पॉइजन की तरह एक्ट करेगा तो क्या करेगा कि ये हाईली टॉक्सिक होता है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर नर्व को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो बेसिकली ये क्या है? काफी ज्यादा हाईली टॉक्सिक होता है। ठीक, कब? और जब ये एब्जॉर्ब किया जाए बॉडी के थ्रू। ठीक है, बॉडी सरफेस के थ्रू जब इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, बॉडी वॉल के थ्रू या फिर ट्रैकिया के थ्रू। बेसिकली जो केमिकल इंसेक्टिसाइड्स की बात करते हैं हम, जो लोग जो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड होते हैं ये तभी इफेक्टिवली काम करते हैं जब बॉडी के थ्रू अप्लाई हो या फिर ट्रैकिया के थ्रू अप्लाई हो। ठीक है, कुछ एक इनमें क्या होते हैं? स्टमक पॉइजन भी होते हैं। आइए बात करते हैं इनके बारे में। तो निकोटीन जो है ये बॉडी वॉल के थ्रू या फिर ट्रैकिया के थ्रू सबसे ज्यादा
टॉक्सिक होता है और स्टमक पॉइजन की तरह भी काम करता है। मतलब ये इंसेक्टिसाइड जो है ये इंटेस्टाइन में जाके भी काम करेगा। क्लियर। इसके अलावा जो निकोटीन है, ठीक है, जो निकोटीन है ये हमें कहाँ मिलता है? बेसिकली जो फैक्ट्रीज होती हैं जहां पर निकोटीन के जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, निकोटियाना टबैकम के जो प्लांट्स होते हैं जहां पर वो प्रोसेस किए जाते हैं। प्रोसेस करने का मतलब क्या है कि वहां पर उनकी कुछ एक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, प्लांट्स के कुछ एक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो वहां पर हमें निकोटीन मिल जाता है। निकोटीन बेसिकली कहाँ से मिलता है? हमें जो प्लांट होता है उसकी रूट्स में, स्टेम में, ठीक है, उनको जब क्या किया जाता है? पीस लिया जाता है, डस्ट फॉर्म में बना लिया जाता है उनको, ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है? निकोटीन होता है। और डस्ट फॉर्म में ही क्या किया जाता है? फिर निकोटीन को स्प्रे किया जाता है, ठीक है, निकोटीन को मतलब छिड़का जाता है। तो जो डस्ट फॉर्म है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टोबैको डस्ट बोलते हैं। क्या बोला जाता है उसे? टोबैको डस्ट बोला जाता है। कैसे तैयार की जाती है? हमने पढ़ा कि जो टोबैको के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो रूट्स हैं या फिर स्टेम्स हैं उन्हें पीस लिया जाता है, ठीक है, उन्हें डस्ट फॉर्म में क्या कर लिया जाता है? डस्ट फॉर्म में बना लिया जाता है। और डस्ट फॉर्म जो होती है उसे क्या बोलते हैं? टोबैको डस्ट बोलते हैं। और टोबैको डस्ट को यूज किया जाता है, ठीक है, प्लांट्स के ऊपर। ये था हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड जो कि बॉटनिकल ओरिजिन का था, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पायरेथ्रम की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पायरेथ्रम की। तो पायरेथ्रम जो है ये क्या है? हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है जो कि बॉटनिकल ओरिजिन का है, ठीक। अब इसकी बात ध्यान से सुनिए कि जो पायरेथ्रम है ये हमें क्राइसैंथेमम सिनेरेरी से मिलता है। कहां से मिलता है? क्राइसैंथेमम जो स्पीसीज है सिनेरेरी, वहां से मिलता है। क्राइसैंथेमम सिनेरेरी, ठीक, सिनेरेरी की स्पीसीज से मिलता है। क्लियर। क्राइसैंथेमम सिनेरेरी से मिलता है हमें, ठीक। इसके अलावा अगर बात करें क्राइसैंथेमम कार्नियम से भी मिलता है हमें, ठीक है, क्राइसैंथेमम कार्नियम। यहां से हमें क्या देखने को मिलता है कि पायरेथ्रम जो है वो हमें मिलता है। क्लियर। क्राइसैंथेमम कहां से मिलता है? क्राइसैंथेमम सिनेरेरी से मिलता है और क्राइसैंथेमम कार्नियम से मिलता है, ठीक। इसके अलावा जो क्राइसैंथेमम रोजियम है यहां से भी हमें मिलता है, ठीक है, क्राइसैंथेमम रोजियम से, ठीक। और बेसिकली ये हाउस होल्ड जो पेस्ट होते हैं, जो हाउस होल्ड पेस्ट होते हैं जो कि हाउस में ज्यादा रहते हैं, ठीक है, घरों में ज्यादा मिलते हैं हमें, वहां पर ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। और जो पायरेथ्रम है ये काफी ज्यादा पुराने टाइम से यूज किया जा रहा है, ठीक है, जो पायरेथ्रम है इसका काफी ज्यादा पुराने टाइम से यूज किया जा रहा है। लगभग 18वीं शताब्दी जो है, ठीक है, 18th सेंचुरी, तब से ये यूज किया जा रहा है, ठीक है। और पायरेथ्रम के अंदर बेसिकली जो एक्टिव ग्रेडिएंट्स होते हैं जो इसके अंदर बेसिकली टॉक्सिक नेचर के होते हैं, ठीक, वो कौन कौन से होते हैं? इसके अंदर पायरेथ्रिन और सिनेरेरिन्स क्या होते हैं? पायरेथ्रिन और सिनेरेरिन्स जो होते हैं, सिनेरिन्स जिनको बोलते हैं सिनेरिन्स, वो क्या होते हैं? एक्टिव ग्रेडिएंट्स होते हैं इसके, ठीक। और जो पायरेथ्रिन होता है ये भी दो टाइप का होता है, पायरेथ्रिन फर्स्ट और पायरेथ्रिन सेकंड। और जो सिनेरिन्स होते हैं ये भी टू टाइप से होते हैं, सिनेरिन फर्स्ट और सिनेरिन सेकंड, ठीक। तो मतलब ये कहें इसके जो एक्टिव ग्रेडिएंट्स हैं ये दो दो टाइप के हैं बेसिकली। कौन कौन से हैं? पायरेथ्रिन है और सिनेरिन्स है, ठीक है, सिनेरिन्स जिनको हम बोलते हैं, दोनों टाइप के हैं, पायरेथ्रिन फर्स्ट और पायरेथ्रिन सेकंड, और इसके अलावा सिनेरिन फर्स्ट और सिनेरिन सेकंड। और हम लोग इसको अप्लाई कैसे करते हैं? डस्ट फॉर्म में, ठीक है, डस्ट फॉर्म में इसको अप्लाई कर सकते हैं या फिर इमल्शन की फॉर्म में, ठीक है, इमल्शन की फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। इमल्शन आप जानते हो क्या होते हैं कि जब दो लिक्विड जो नॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं जब उनको मिक्स किया जाता है तो इमल्शन बनता है, ठीक है। इमल्शन की फॉर्म में इसको अप्लाई किया जाता है या फिर सॉल्यूशन की फॉर्म में, और या फिर एरोसोल की फॉर्म में। एरोसोल मतलब जब इसको क्या करते हैं हम लोग, काफी ज्यादा हाई प्रेशर पे जब इसको रखा जाता है लिक्विड फॉर्म को, उसके बाद में जब हम लोग इसको थोड़ी सी स्पेस देते हैं, ठीक है, निकलने के लिए, तो वहां से ये स्प्रे की फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है। एरोसोल की फॉर्म में क्या करते हैं इसको बेसिकली यूज किया जाता है पायरेथ्रम को, ठीक। तो पायरेथ्रम के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रोटिनॉन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रोटिनॉन के बारे में, ठीक है। रोटिनॉन जो है बेसिकली ये हमें कहां से मिलता है? जो रोटिनॉन है ये हमें लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, डायरिस एलेप्टिका, कहां से? डायरिस एलेप्टिका से मिलता है, ठीक है, डायरिस एलेप्टिका से मिलता है, ठीक। क्लियर। या फिर डायरिस एलेप्टिका से मिलता है, और हमें कहां से मिलता है? डायरिस मेलासेंट्रो से मिलता है, ठीक है, डायरिस मेलासेंट्रो से मिलता है। क्लियर। अगर इसकी हम लोग बात करें कि केमिकल फॉर्मूला जो है वो क्या होता है इसका? C23H22O6, ठीक। तो रोटिनॉन जो है ये भी क्या है? बॉटनिकल ओरिजिन का ही एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है, ठीक। आइए बात करते हैं जो ये हमारा रोटिनॉन है ये भी क्या है? एक कॉन्टैक्ट पॉइजन है और स्टमक पॉइजन की तरह भी एक्ट करता है, ठीक है। और ये क्या है? एक नर्व पॉइजन है, ठीक है। क्या है? नर्व पॉइजन है, मतलब नर्व सिस्टम को अफेक्ट करता है। और क्या करता है? ये इंसेक्ट को
क्या कर देता है, पैरालाइज कर देता है, ठीक है। और पैरालाइज करने के बाद में इंसेक्ट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक। और इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है कि डस्ट फॉर्म में या फिर वेटेबल फॉर्म में, ठीक है, वेटेबल पाउडर जो होता है उसकी फॉर्म में, एरोसोल की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली यूज कहाँ पर किया जाता है, ये हॉर्टिकल्चर जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, हॉर्टिकल्चर जो एरिया है, हॉर्टिकल्चर जो प्लांट्स हैं वहां पर इसको ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। और बेसिकली जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं कैटल्स के, हम लोग घरों में देखते हैं, ठीक है, जो टिक्स होते हैं, माइट्स होते हैं, टिक्स होते हैं, ठीक है, जो कि कैटल्स के बॉडी फॉर्म पे लगे रहते हैं, ठीक है, बॉडी के ऊपर बाहर लगे रहते हैं, वहां पर भी इसको यूज किया जाता है, क्लियर, प्रोटीनोन को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नीम की। नीम जो है हम जानते हैं कि घरों में भी नीम लगाया जाता है, प्लांट होता है, ठीक है। और नीम का साइंटिफिक नेम जानते होंगे आप लोग, अजारीडेक्टा इंडिका होता है, ठीक। और नीम क्या बेसिकली एक रिपेलेंट की तरह काम करता है, ठीक है, रिपेलेंट की तरह काम करता है इंसेक्ट के लिए। और रिपेलेंट के अलावा इंसेक्टिसाइड भी है ये, ठीक है। और हम लोग जब घरों में बात करें कि जो ग्रेन्स होते हैं उनको स्टोर करते हैं, ठीक है, बीट को स्टोर करते हैं, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि जो नीम होता है उसकी पत्तियां जो हैं उसको क्या कर देते हैं, डाल देते हैं ग्रेन्स के साथ में, ठीक है। तो क्या करता है, रिपेलेंट या फिर इंसेक्टिसाइड की तरह क्या करता है, काम करता है और इंसेक्ट को दूर भगाता है, ठीक है। और बेसिकली हमारे जो ग्रेन्स हैं, जो स्टोर्ड ग्रेन्स हैं, उनकी प्रोडक्शन हो जाती है, क्लियर। इसके अलावा जो अदर फॉर्म्स हैं, ठीक है, जिनको डराइव किया जाता है वो है राइनिया, सीड फ्लैग्स, ठीक है। ये क्या है, कुछ एक अदर हमारी जो डराइव्ड फॉर्म्स हैं। और अदर अगर हम लोग बात करें कि डराइव्ड फॉर्म्स के बारे में, ठीक, अदर डराइव्ड फॉर्म्स क्या हैं, राइनिया है, सेबेडिला है, स्वीट फ्लैग है, ठीक, ये क्या है, अदर डराइव्ड फॉर्म्स हैं, क्लियर। इसके अलावा हम लोग बात करें कि ये थे हमारे बॉटनिकल ओरिजिन के कुछ एक जो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड के, ठीक है। इसके अलावा ड्राइव्ड फॉर्म की बात करें तो वहां पर चाइना बेरी भी आ जाता है, ठीक है। जो चाइना बेरी है वो भी क्या है, एक ड्राइव्ड फॉर्म ही है, ठीक, ड्राइव्ड फॉर्म है। तो अगर हम लोग बात करें, ये हमारे जो थे नीम, प्रोटेनॉन, पायरेथ्रम है, निकोटीन है, ये ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड थे बॉटनिकल ओरिजिन के, ठीक, मतलब ये हमें प्लांट से मिलते थे। नेक्स्ट हम लोग बात करें हाइड्रोकार्बन ऑयल्स की, ठीक। हाइड्रोकार्बन ऑयल्स जो हैं बेसिकली मिनरल्स की फॉर्म में हमें मिलते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम फॉर्म में हमें मिलते हैं। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब जिनके क्या होते हैं, सेडिमेंट्स की फॉर्म में होती हैं रॉक्स, ठीक है, मतलब लेयर्स की फॉर्म में जो रॉक्स होती हैं वहां से हमें मिलते हैं, क्लियर। पेट्रोलियम की फॉर्म जैसे हम लोग बोलते हैं उस फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स हमें मिलते हैं जो हाइड्रोकार्बन ऑयल्स होते हैं, ठीक है। और जो हाइड्रोकार्बन ऑयल्स होते हैं इनको यूज किया जाता है इमल्शन की फॉर्म में, क्या यूज किया जाता है, इमल्शन की फॉर्म में यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, काफी ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के लिए भी ये क्या होते हैं, काफी ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, फाइटोटॉक्सिक होते हैं बेसिकली प्योर फॉर्म के अंदर। अगर हम लोग इनको सीधा छिड़क देंगे, ठीक है, तो ये प्लांट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कोई हमने डीजल वगैरह छिड़क दिया किसी प्लांट पे, ठीक है, तो वो प्लांट डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो प्लांट जल सकता है, खराब हो सकता है वो प्लांट, ठीक है, प्लांट की डेथ भी हो सकती है। तो मतलब प्योर फॉर्म में ये क्या होते हैं, फाइटोटॉक्सिक होते हैं, ठीक। अब इनमें क्या कुछ जो इसके एग्जांपल्स हैं, कौन कौन से हैं, स्प्रे ऑयल्स हैं, डोरमेंट ऑयल्स हैं, समर ऑयल्स हैं, ठीक, क्या हैं, स्प्रे ऑयल्स हैं, डोरमेंट ऑयल्स हैं और स्प्रे ऑयल्स हैं, ठीक है। जो हम लोग बात करें स्प्रे ऑयल्स की, स्प्रे ऑयल्स भी क्या होते हैं कि इमल्शन के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, ठीक है। वाटर के साथ में पहले इनको डाइल्यूट किया जाता है, जो स्प्रे ऑयल्स होते हैं इनको वाटर के साथ में डाल के डाइल्यूट फॉर्म में इनको स्प्रे किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करें डोरमेंट ऑयल्स की, तो जो डोरमेंट ऑयल्स हैं, ठीक है, ये जो डोरमेंट ऑयल्स हैं ये कैसे यूज किए जाते हैं, ये ट्रीज पे, ठीक है, या फिर श्रब्स पे यूज किए जाते हैं, बेसिकली एफिड्स को या फिर अदर जो इंसेक्ट्स होते हैं, एफिड्स, कॉकिड्स, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, डोरमेंट ऑयल्स का यूज किया जाता है, ठीक। इसके अलावा जो समर ऑयल्स हैं, ठीक है, समर ऑयल्स जो हैं इनका भी यूज किया जाता है इंसेक्ट को कंट्रोल करने में, ठीक। तो ये थे हमारे बेसिकली जो केमिकल कंट्रोल हम लोग करते हैं बॉटनिकल ओरिजिन के अलावा। जो हाइड्रोकार्बन ऑयल्स हैं, ठीक है, उनका यूज किया जाता है। जैसे जो समर ऑयल्स होते हैं ये क्या होते हैं, फाइटोटॉक्सिक होते हैं, ठीक है, और इनको भी क्या किया जाता है, इमल्शन के फॉर्म में यूज किया जाता है, क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि जो सिंथेटिक सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, उनका हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ यूज है, ठीक है। और उनके अंदर बेसिकली हम लोग डीडीटी के बारे में, ठीक है, और बीएससी के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे एंड कुछ एक और जो फॉर्म्स हैं, ठीक है, उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। आइए जानते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स के बारे में बेसिकली, ठीक। तो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स हमने बात की कि जो सिंथेटिक है बेसिकली,
ठीक है। हमने अभी तक बॉटनिकल जो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड थे वो पढ़ लिए हैं, ठीक। इसके अलावा जो मिनरल्स की फॉर्म में हाइड्रोकार्बन ऑयल्स जो हैं वो हमने पढ़ लिए, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स के बारे में, ठीक। तो सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स जो हैं उनमें सबसे पहले 1892 में एक फर्स्ट सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड जो क्या है डाइनाइट्रोक्रिसोल, डाइनाइट्रोक्रिसोल इसका यूज किया गया, ठीक। जर्मनी में किया गया इसका यूज, डाइनाइट्रोक्रिसोल का यूज 1892 में जर्मनी में किया गया, ठीक। तो ये सबसे फर्स्ट क्या था, सबसे पहला सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड था, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड्स की या फिर क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक। तो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है कि उसके अंदर हाइड्रोजन कार्बन और क्लोरीन तो स्पेशली होंगे ही होंगे। इसके अलावा कुछ एक सब्सटेंसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन होती है और कुछ एक में सल्फर भी प्रेजेंट होता है, ठीक। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनो क्लोरीन कंपाउंड्स जो हैं या फिर क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं कि उनके अंदर नॉर्मली कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन तो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कईयों में क्या होते हैं ऑक्सीजन और सल्फर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो आइए बात करते हैं कुछ एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक। डीडीटी का नाम आपने सुना होगा, ठीक। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन इसकी क्या है फुल फॉर्म है, क्लियर। तो इसका जो सबसे पहले हम बात करें कि सिंथेसाइज इसको सबसे पहले किसने किया था, जेल्डर ने 1894 में इसको सिंथेसाइज किया। लेकिन इसका जो इंसेक्टिसाइड का यूज है वो किसने बताया, पॉल मूलर ने बताया 1939 में, ठीक। और बेसिकली ये जो डीडीटी है ये क्या एक नर्व पॉइजन है, क्या है नर्व पॉइजन है, ठीक। तो नर्व्स के ऊपर क्या करता है इंसेक्ट के, हम लोग बात करें कि इफेक्ट करता है, ठीक है, नर्व्स को डैमेज करता है। इसके अलावा डीडीटी के अलावा इसकी कुछ एक और फॉर्म्स भी प्रेजेंट है, ठीक। जैसे मेथॉक्सीक्लोर है, डीएफडीटी है, ट्रिपल डी है, ये भी क्या है सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स हैं, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डीडीटी की स्ट्रक्चर जो है, ठीक, ये आपको दिख रही होगी। इसमें क्या है 14 कार्बन है, 9 हाइड्रोजन और 5 क्लोरीन है, ठीक। इसके अलावा जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है ये क्या है क्लोरीनेटेड बेंजीन है, बेसिकली क्या है क्लोरीनेटेड बेंजीन है, ठीक। और ये मोर टॉक्सिक होती है एज कंपेयर टू डीडीटी। जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है ये ज्यादा टॉक्सिक है डीडीटी की तुलना में, अगर हम बात करें तो, ठीक। अब अगर बात करें कि जो डीडीटी की तुलना में बेंजीन हेक्साक्लोराइड थोड़ी ज्यादा टॉक्सिक है तो ये फाइटोटॉक्सिक भी है कुछ एक एक्सटेंट तक, क्या हम लोग बात करें कि सम एक्सटेंट तक क्या है ये फाइटोटॉक्सिक भी है, ठीक। और बेसिकली है क्या इंसेक्ट्स के लिए कॉन्टैक्ट पॉइजन की तरह और स्टमक पॉइजन की तरह एक्ट करती है, ठीक। कॉन्टैक्ट पॉइजन के लिए कॉन्टैक्ट पॉइजन और स्टमक पॉइजन की तरह एक्ट करता है, ठीक है, ऑन बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है ये आपको दिख रही होगी, क्लोरीनेटेड बेंजीन है, ठीक, C6H6 क्लोरीन 6 Cl6 ये इसका फॉर्मूला, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें कि जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है और डीडीटी है इन दोनों का जो यूज है वो बैंड है, ठीक है, इसको बैन किया गया है क्योंकि ये दोनों के दोनों जो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स हैं, ऑर्गेनिक सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये दोनों के दोनों क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं। तो जब इनका यूज किया जाता है बेसिकली, ठीक है, मान लीजिए वाटर के अंदर जब इसका यूज किया जाता है या फिर हम लोग खेतों में जब इसका यूज करते हैं तब होता क्या है कि अगर वाटर के अंदर यूज किया तो इसको किसने लिया, बेसिकली जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनके थ्रू ये स्मॉल फिशेज में एंड देन लार्ज फिशेज में, और लार्ज फिशेज पे फिर कहाँ पे गया ये बर्ड्स में चला जाता है, ठीक है, डीडीटी की बात करें। और बर्ड्स के फिर एग्स जो है वो पतले हो जाते हैं, ठीक। और उसमें क्या होती है इमैच्योर हैचिंग हो जाती है, इमैच्योर हैचिंग हो जाती है बर्ड्स की, तो बर्ड्स का जो नंबर है वो कम हो जाता है, ठीक। और नेक्स्ट हम लोग बात करें कि अगर ये जो दोनों सब्सटेंस हैं डीडीटी और बीएचसी बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये है क्या बेसिकली अगर हम लोग इनका खेतों में यूज करते हैं तो क्या होते हैं कि प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में इनको एक्सक्रीट नहीं कर पाते, ठीक है, मेटाबोलाइज नहीं कर पाते, और जब हम लोग इनको खाते हैं तो हमारे अंदर क्या होती है इनकी जो फॉर्म है वो एक्यूमुलेट होती रहती है और हमारे लिए फिर ये क्या है हार्मफुल सब्सटेंस की तरह एक्ट करते हैं, क्लियर। इसलिए इन दोनों का जो यूज है वो बैंड है, ठीक है, डीडीटी और बेंजीन हेक्साक्लोराइड का। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स में जो क्लोरीनेटेड टर्पीन्स हैं, ठीक है। टर्पीन्स बेसिकली क्या है प्लांट्स कुछ एक सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट करते रहते हैं, ठीक है, जैसे गम होती है उसी की तरह क्या है टर्पीन्स भी है, जानते होंगे आप लोग। तो बेसिकली जो क्लोरीनेटेड टर्पीन्स हैं, ठीक है, वो क्या है
ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड की तरह हम लोग उसका यूज करते हैं, ठीक है, सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड की तरह उसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, टॉक्सोफिन और स्ट्रोबेन। टॉक्सोफिन एंड स्ट्रोबेन क्या है, क्लोरीनेटेड टर्पीन्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक। अब देखिए टॉक्सोफिन जो है इसके अगर केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या है, C10H10Cl8, ठीक है, मतलब 10 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और 8 क्लोरीन है इसमें। और बेसिकली है क्या, ग्रास हॉपर के लिए, कॉटन पेस्ट के लिए, और जो लाइफ स्टॉक होता है हमारा, ठीक है, जैसे कैटल्स होते हैं, ठीक है, गोट्स होती हैं, इनके ऊपर जो पेस्ट होते हैं उनके लिए क्या है, ये टॉक्सिक होते हैं, ठीक। क्लोरीनेटेड टर्पीन जो हैं इनके लिए टॉक्सिक होते हैं, ठीक, मतलब इनके खिलाफ इनको यूज किया जा सकता है। ये कुकुरबिट्स जो होते हैं उनके लिए भी टॉक्सिक होते हैं, लेकिन जो हनी भी है, ठीक है, उसके लिए क्या है, ये नॉन टॉक्सिक होते हैं। अब नेक्स्ट बात करें कि ये किस टाइप से अपना एक्शन दिखाते हैं, तो ये स्टमक पॉइजन है, ठीक है, कॉन्टैक्ट पॉइजन, दोनों की तरह एक्ट करते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये क्या है, क्लोरीनेटेड टर्पीन की ही स्ट्रक्चर है, क्लियर। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, इंसेक्टिसाइड्स के बारे में, तो वो क्या है, साइक्लोडीन, क्या है, साइक्लोडीन, ठीक है। अब जो साइक्लोडीन इंसेक्टिसाइड्स हैं, साइक्लोडीन इंसेक्टिसाइड्स भी क्या है, एक्चुअली में क्लोरीन के ही डेरिवेटिव हैं, ठीक है, इनके अंदर भी क्लोरीन का यूज होता है, लेकिन ये क्या है, हाईली क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनमें जो क्लोरीन का अमाउंट है वो ज्यादा होता है, ठीक। तो ये करते क्या है, बेसिकली नर्व पॉइजन की तरह एक्ट करते हैं, जो गैंग्लिया होते हैं, ठीक है, जो पीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अगर उसके अंदर हमें कोई सेल मासेस होते हैं, ठीक है, जो सेल बॉडी होती है न्यूरॉन्स की, उसके मास हमें दिखते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोल देते हैं। उनको क्या करता है, ये इफेक्ट करते हैं, ठीक है, साइक्लोडीन इंसेक्टिसाइड जो है उनको इफेक्ट करते हैं। और इससे क्या होती है, जो इंसेक्ट होता है उसके अंदर कन्वर्जन्स होती हैं, हाइपर एक्टिविटी होती है, प्रोस्ट्रेशन होता है और इंसेक्ट की डेथ हो जाती है, ठीक। और साइक्लोडीन इंसेक्टिसाइड्स जो हैं इसका एग्जांपल क्या है, जो क्लोरडेन है, ठीक है, जो क्लोरडेन है या फिर ऑक्टाक्लोर क्या है, इसका एग्जांपल है, क्लियर। इसके अंदर बेसिकली जो क्लोरडेन है या फिर ऑक्टाक्लोर है, मतलब 8 इसके अंदर क्लोरीन है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, C10H6Cl8, ठीक है। तो इसका जो यूज है कहाँ पर करते हैं हम लोग, सॉइल ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है, सॉइल ट्रीटमेंट के अंदर इसका यूज किया जाता है। बेसिकली जो टर्माइट्स होती हैं, ठीक है, टर्माइट्स के अलावा जो वायरवर्म्स होते हैं या व्हाइट ग्रब्स होते हैं, उनको ये मारने के अंदर काम आता है, ठीक है। और करता कैसे ये काम अपना, कॉन्टैक्ट पॉइजन है एक, ठीक है, मतलब बॉडी सरफेस जो है इसके ऊपर अपना एक्ट करेगा, ये उसके थ्रू क्या करेगा, इंसेक्ट को किल करेगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ठीक है, ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये क्लोरीन की ही स्ट्रक्चर है, मतलब ऑक्टाक्लोर की स्ट्रक्चर है, 8 इसमें क्लोरीन है, क्लियर। तो ये हमने बात की क्लोरीनेटेड टर्पीन्स के, सॉरी, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक और क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। आइए बात करते हैं साइक्लोडीन इंसेक्टिसाइड्स के बारे में थोड़ा और, कि कुछ एक और एग्जांपल्स के बारे में हम बात करते हैं। जैसे हेप्टाक्लोर क्या है, ये भी साइक्लोडीन इंसेक्टिसाइड्स है। एक बात ध्यान रखें कि साइक्लोडीन इंसेक्टिसाइड जो हैं उनमें आपको ये ब्रिज जरूर देखने को मिलेगा, ये जो ब्रिज है ये हर एक के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक। ये ब्रिज की बात करें हम लोग, ये आपको हर एक इंसेक्टिसाइड की स्ट्रक्चर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो हेप्टाक्लोर के अंदर क्या है बेसिकली कि जो क्लोरीन है यहाँ पर 7 क्लोरीन है, ठीक। ये भी क्या है, ये एक नर्व पॉइजन है और सोइल इंसेक्ट्स जो होते हैं बेसिकली टर्माइट्स जो हैं, ठीक है, इनको और जो ग्रब्स हैं उनको कंट्रोल करने के अंदर काम आता है, ठीक है। हेप्टाक्लोर के स्ट्रक्चर के जो है वो ये स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर क्या है, 7 क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एल्ड्रिन के बारे में, ठीक। अब हमने कुछ बात की थी कि जो साइक्लोडीन इंसेक्टिसाइड्स हैं, ठीक, या फिर हमने बात की थी कि जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, क्लोरीनेटेड इंसेक्टिसाइड्स हैं, उनके अंदर बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन तो होता ही होता है, इसके अलावा ऑक्सीजन और कुछ के अंदर सल्फर भी होता है। तो उन्हीं की कैटेगरी के अंदर हम बाद में बात करते हैं कि जो एल्ड्रिन है, ठीक है, ये तो क्या है, इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन इसके बाद में जो डेल्ड्रिन है इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। एंड्रिन जो है यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक। तो आपको बात समझ आई होगी कि जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो किस टाइप से प्रेजेंट होती है और कौन कौन से में जो कौन कौन से सब्सटेंस है उनमें प्रेजेंट होती है, ठीक। डेल्ड्रिन के अंदर प्रेजेंट है और एंड्रिन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक। तो आइए बात करते हैं एंड्रिन की, ठीक। एंड्रिन क्या है, बेसिकली ये एक सॉइल इंसेक्ट्स जो है, ठीक है, सॉइल के अंदर जो इंसेक्ट्स पाए जाते हैं उनको कंट्रोल करता है। जैसे जो लोकस्ट है, ठीक है, या फिर जो ग्रास हॉपर्स हैं उनको कंट्रोल करने के अंदर सबसे इफेक्टिवली यूज किया जाता है एल्ड्रिन जो है, ठीक। केमिकल सब्सटेंस है, क्लोरीनेटेड सब्सटेंस है, ठीक है। और ये डस्ट की फॉर्म में यूज किया जाता है,
ये क्या है, पाउडर की फॉर्म में और डस्ट की फॉर्म में यूज किया जाता है। क्लियर। तो नेक्स्ट जो हमारे पास सब्सटेंस है, ठीक है, ये एल्ड्रिन है। ये क्या है, ये एल्ड्रिन है, एल्ड्रिन। ठीक है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एल्ड्रिन के स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो डेल्ड्रिन है, ठीक, डेल्ड्रिन के अंदर क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये आप ध्यान रखें कि कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के अलावा ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, तो डेल्ड्रिन के अंदर प्रेजेंट है और एंड्रिन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक, और जो डेल्ड्रिन है ये किसको कंट्रोल करता है, बेसिकली जो कॉटन के पेस्ट होते हैं, ठीक है, जो कॉटन के प्लांट हैं वहां पर जो पेस्ट हमें देखने को मिलते हैं उनको कंट्रोल करता है कौन, डेल्ड्रिन। ठीक, तो बेसिकली इसके अलावा ये हाउस होल्ड पेस्ट जो होते हैं, ठीक है, जो घरों में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे फ्लाइज हैं, थ्रिप्स हैं, टर्माइट्स हैं, ग्रब्स हैं, घरों में भी हमें देखने को मिलते हैं, तो उनको भी कंट्रोल करता है। ठीक, तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये डेल्ड्रिन के स्ट्रक्चर है। ठीक, डेल्ड्रिन की। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंड्रिन के बारे में। ठीक, एंड्रिन क्या है, बेसिकली ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल है। ठीक है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक क्या है, एंड्रिन है। और ये ग्रास हॉपर, लेपिडोप्टेरन लार्वा जो है या फिर कोलियोप्टेरन इंसेक्ट जो है, इनके ऊपर इफेक्टिवली काम कर सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे जो साइक्लोडीन इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, इसके बाद में हम बाद में बात करते हैं कि जो ऑर्गेनो फॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड्स हैं उनके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आ जाती है। ठीक है, और बेसिकली वो काम कैसे करते हैं। देन उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कार्बामेट्स के बारे में। ठीक है, और ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, फिर फ्यूमिगेंट्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा है कि वो सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स के फॉर्म में कैसे यूज किए जाते हैं। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ऑर्गेनो फॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड्स हैं इनका कैसे यूज किया जाता है। ठीक, मतलब जो ऑर्गेनो फॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड्स हैं इनके अंदर बेसिकली क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप पाए जाएंगे। ठीक, इनमें क्या होगा कि फॉस्फेट ग्रुप पाए जाएंगे, ये डेरिवेटिव है फॉस्फेट्स के। ठीक है, और इनमें होता क्या है, 1 और 2 मॉलिक्यूल फास्फोरस के पाए जाते हैं। ठीक, क्या होता है, 1 और 2 मॉलिक्यूल फास्फोरस के पाए जाते हैं। ठीक, और ये जो फास्फोरस के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनो फॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये बेसिकली करते क्या है कि एक एंजाइम कोलिन एस्ट्रेज, एक एंजाइम कोलिन एस्ट्रेज उसकी एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, ये रोक देते हैं। ठीक है, उसकी एक्टिविटी को ये इनहिबिट कर देते हैं। ठीक, अब कोलिन एस्ट्रेज आपने पढ़ा होगा कि क्या करता है कि अब देखिए जो जहां पर दो न्यूरॉन्स जुड़ते हैं, ठीक, वहां पर क्या होते हैं कि जो एक न्यूरॉन जो है जब दूसरे न्यूरॉन को मैसेज पास करता है तो वहां पर क्या होती है, केमिकल सिग्नलिंग होती है। ठीक, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो रिलीज किए जाते हैं, और उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को फिर क्या किया जाता है कि एक एंजाइम कौन सा, कोलिन एस्ट्रेज, वो क्या करता है उस न्यूरोट्रांसमीटर को वहां से हटा देता है। ठीक है, समटाइम्स थोड़ी देर बाद में क्या करता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर वहां पर रिलीज हुआ है केमिकल सिग्नलिंग के लिए, ठीक है, साइनेप्स के अंदर, उसको कोलिन एस्ट्रेज नामक एंजाइम क्या करता है, तो हटा देता है। ठीक, हटा देता है ताकि जो नेक्स्ट स्टिमुलस है वो आ सके। अब यहाँ पर होता क्या है कि कोलिन एस्ट्रेज यहाँ पर क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। ठीक, उससे क्या होता है कि जो स्टिमुलस है वो आगे आ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाता है कि जो इंसेक्ट है उसको नोजिया फील होता है। ठीक है, सलाइवेशन होता है, पैरालिसिस हो जाता है उसका। ठीक है, जो इंसेक्ट क्या हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, और लास्ट में क्या हो जाती है, इन द एंड उसकी डेथ हो जाती है। क्लियर। तो इस टाइप से जो ऑर्गेनो फॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड्स हैं वो अपना काम करते हैं। ठीक, आइए थोड़ा और पढ़ते हैं इनके बारे में। जैसे जो मैमल्स हैं, ठीक है, उन पे भी इनका इफेक्ट होता है, जैसे उनको कन्वल्यूशंस होंगे, ठीक है, कोमा में भेज सकते हैं। ठीक, कि कोमा तक की कंडीशन आ सकती है मैमल्स में। ठीक, जैसे जो रोडेंट पेस्ट होते हैं वो भी क्या है, मैमल्स हैं, तो ये क्या करते हैं उनके ऊपर भी अपना इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक, और बेसिकली है क्या, ये कॉन्टैक्ट पॉइजन है। जो ऑर्गेनो फॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड्स हैं ये है क्या, ये कॉन्टैक्ट पॉइजन हैं। ठीक है, और कुछ एक क्या होते हैं, सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, मतलब वो क्या करेंगे, जो बॉडी सिस्टम्स हैं उनको इफेक्ट करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं कॉन्टैक्ट पॉइजन कौन से हैं और सिस्टमेटिक पॉइजन कौन से हैं। कॉन्टैक्ट पॉइजन्स कौन कौन से हैं, डाइक्लोरवोस, ठीक है, माल्थियन, डाईएजिनोन, डिप्टेरक्स एंड पैराथियोन, ये सारे के सारे जो नाम हैं ये क्या हैं, ये कॉन्टैक्ट पॉइजन के हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करें सिस्टमेटिक पॉइजन्स कौन कौन से हैं, तो उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि फास्फेमिडोन, ठीक है, मोनोक्रोटोफॉस, थायमटन, फोरेट, ये क्या है, ये सिस्टमेटिक या फिर सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स हैं। ठीक, तो ये हैं ऑर्गेनो फॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, हमने क्लोरीन के डेरिवेटिव पढ़ लिए, फॉस्फोरस के डेरिवेटिव पढ़ लिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि जो कार्बामिक एसिड होता है, ठीक है, जो कार्बामिक एसिड होता है उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बामेट्स बोलते हैं। ठीक, कार्बामेट्स किसको बोलते हैं, जो डेरिवेटिव होते हैं कार्बामिक एसिड के। ठीक है, और उनके अंदर बेसिकली ग्रुप पाया जाता है, कौन सा ग्रुप, OCON ग्रुप पाया जाता है। ठीक, बेसिकली जो टॉक्सिक फॉर्म्स हैं कार्बामेट्स की, जो टॉक्सिक फॉर्म्स हैं
वो कहाँ से डेराइव होती हैं, वो कार्बमिक एसिड या फिर डाइथियोकार्बमिक एसिड से डेरिवेटिव क्या होती हैं, डेराइव की जाती हैं। क्लियर। और जो टॉक्सिक फॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं बेसिकली, यहाँ पर आइसोफेनफॉस, ठीक है, कार्बारिल, कार्बोफ्यूरैन, एल्डिक्रैब, ये क्या है इसके टॉक्सिक फॉर्म्स हैं। ठीक। आइसोफेनफॉस जो है बेसिकली वो क्या है, एक स्टमक पॉइजन की तरह एक्ट करता है। आइसोफेनफॉस क्या है, स्टमक पॉइजन की तरह एक्ट करता है। और जो इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, ये इंसेक्टिसाइड किसके लिए, जो राइस स्टेम बोरर होते हैं, ठीक, जो राइस स्टेम बोरर होते हैं उनके लिए क्या है, ये इंसेक्टिसाइड है। और जो क्या है बेसिकली वेजिटेबल की फ्लाइज होती हैं, जो वेजिटेबल्स के ऊपर फ्लाइज पाई जाती हैं या जो बीटल्स पाए जाते हैं, उनके लिए भी क्या है, आइसोफेनफॉस एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड है। ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो कार्बारिल है। कार्बारिल एक नॉन स्पेसिफिक इंसेक्टिसाइड है, मतलब ये अपना इफेक्ट जो है लगभग सभी ऑर्गेनिज्म के ऊपर दिखाता है, ठीक है, सभी इंसेक्ट्स के ऊपर दिखाता है। और बेसिकली है क्या, ये कॉन्टैक्ट और स्टमक पॉइजन है, दोनों की तरह एक्ट करता है। ठीक है। और जो हम लोग इसका यूज कहाँ पर करते हैं, जो ह्यूमन लाइस होती है, ठीक है, या अदर डोमेस्टिक एनिमल्स की जो लाइस होती है वहां पर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो कार्बोफ्यूरन है। जो कार्बोफ्यूरन है ये भी कार्बोमेट का एक टाइप है। ठीक। ये क्या है, इफेक्टिव होता है, काफी ज्यादा इफेक्टिव है। किसके लिए, जो सकिंग पेस्ट होते हैं या जो माइट्स होते हैं, थ्रिप्स होते हैं, एक्सेट्रा, इनके लिए क्या है कि काफी ज्यादा इफेक्टिव एक इंसेक्टिसाइड है कार्बोफ्यूरन। ठीक। नेक्स्ट जो है एल्डिक्रैब है। ठीक। ये क्या है, एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, मतलब बॉडी सिस्टम जो है उनके ऊपर अपना इफेक्ट करेगा ये। ठीक है। और काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है, वेरी इफेक्टिव होता है अगेंस्ट वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब काफी ज्यादा जो इंसेक्ट की वैरायटी है उसके ऊपर अपना ये इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है। जैसे कि माइट्स होते हैं, नेमेटोड्स होते हैं, उनके ऊपर भी क्या है कि ये अपना इफेक्ट दिखाता है। ठीक। ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स जो हैं, ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स मतलब क्या है कि ये सल्फर के डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है। और ये क्या होते हैं बेसिकली, काफी ज्यादा स्टेबल इंसेक्टिसाइड्स हैं। ठीक है, वेरी स्टेबल इंसेक्टिसाइड होते हैं, स्टेबल होते हैं ये। और है क्या, इनकी जो टॉक्सिसिटी है मैमल्स के लिए काफी कम होती है। ठीक है, मैमल्स को ये ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक। बेसिकली इंसेक्ट्स के लिए इसका यूज किया जाता है। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जेनिटॉल है, फेंसन है, ओमाइट। ठीक है, जेनिटॉन फेंसन एक पूरा नाम है। उसके बाद में ओमाइट है, सल्फेनोन, ये क्या है, ये ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिक्स्ड ऑयल्स या फिर सोप्स जो हैं। जो ऑयल्स हैं, सोप्स हैं, इनका भी यूज किया जाता है इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में। देखते हैं कैसे कि ये जो ऑयल है या फिर सोप्स हैं कहाँ से डराइव किए जाते हैं, बेसिकली प्लांट से या फिर एनिमल से ये क्या किए जाते हैं, डराइव किए जाते हैं। ठीक। जैसे कैस्टर ऑयल है और लिंसीड ऑयल है, यहाँ से क्या हमें मिलता है कि इनसे सोप तैयार की जाती है। आपने नाम सुना होगा अरंडी, उससे क्या किया जाता है बेसिकली कि जो सोप है, ठीक है, जो साबुन है वो बनाई जाती है। क्लियर। तो इनसे क्या होता है कि जो सोप है उनका फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है। और एल्कलाइन बेस का यूज किया जाता है। ये जो है सोप, ये क्या होती है, वाटर के अंदर डिजोल्व होती हैं और कॉन्टैक्ट पॉइजन की तरह एक्ट करती हैं। ठीक। ये थे हमारे ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड्स। इसके बाद में कार्बोमेट्स हमने पढ़ा। ठीक है। ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स हमने देखा एंड फिक्स्ड ऑयल सोप्स के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्यूमिगेंट्स के बारे में। सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स में हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूमिगेंट्स के बारे में। ठीक है। फ्यूमिगेंट्स बेसिकली क्या होते हैं कि ऐसे पॉइजन्स होते हैं, ऐसे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो कि गैसियस फॉर्म में इंसेक्ट्स को किल करते हैं या फिर पेस्ट को किल करते हैं। ठीक। तो मतलब क्या, ये गैसियस फॉर्म में अपना इफेक्ट दिखाएंगे। और बेसिकली है क्या कि ये जो इंसेक्टिसाइड्स हैं ये कैसे काम करते हैं कि बेसिकली गैसियस फॉर्म में है, तो जब इंसेक्ट रेस्पिरेशन करेगा तो क्या होगा, ट्रैकिया के थ्रू, स्पाइरेकल्स के थ्रू ट्रैकिया में, एंड देन ट्रैकिया से ये कहाँ पे जाएगा, इंसेक्ट की बॉडी में एंटर कर जाएंगे फ्यूमिगेंट्स। ठीक। तो मतलब कहाँ से एंटर करते हैं, स्पाइरिकल से एंटर करते हैं। ठीक। और इंसेक्ट को मार देते हैं, उसकी डेथ कर देते हैं। तो मतलब माउथ पार्ट का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो माउथ पार्ट के अंदर किसका कोई रोल नहीं, क्योंकि गैसेस फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं और थ्रू रेस्पिरेशन ये क्या जाते हैं, बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक। तो अब देखिए, अब इसका जो कंट्रोल, जो फ्यूमिगेंट्स हैं किसको कंट्रोल करने के लिए अप्लाई किए जाते हैं। ठीक। तो हम बात करते हैं कि जो हाउस होल्ड इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, घरों में जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा जो ग्रीन हाउस होता है, ठीक है, जहाँ पर प्लांट्स होते हैं, ग्रीन हाउस के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर जो पेस्ट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। एंड इसके अलावा जो स्टोर्ड ग्रेन्स होते हैं हमारे, ठीक है, जो स्टोर्ड ग्रेन्स होते हैं मतलब जो जिन ग्रेन को हम लोग स्टोर करते हैं घरों में, ठीक है, जो गोडाउन्स में, तो वहां पर भी क्या किया जाता है, इसको फ्यूमिगेंट्स जो हैं इनका यूज किया जाता है। या फिर जो सॉइल इंसेक्ट्स हैं, सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट इंसेक्ट्स होते हैं उनको किल करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक। तो आइए बात करते हैं कि जो आइडियल फ्यूमिगेंट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए। ठीक। एक अच्छा फ्यूमिगेंट जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए। तो पहली बात तो क्या है कि ये चीप होना चाहिए।
और इजी टू यूज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चीप होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए और इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए। ठीक, अब क्या है कि इसे जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो फ्यूमिगेंट है, इसे रूम टेम्परेचर पे वेपराइज होना चाहिए। ठीक है, जो आइडियल फ्यूमिगेंट होते हैं वो क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, और इसकी जो पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इंसेक्ट के अंदर जो पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी है इसकी वो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा जो ह्यूमंस हैं या फिर अदर ऑर्गेनिजम्स हैं इंसेक्ट के अलावा, उनके लिए ये सेफ होना चाहिए। ठीक, और ये क्या है कि बेसिकली जब हम लोग फ्यूमिगेंट का यूज करते हैं तो बेसिकली वो क्या है कि थोड़ी देर हवा में रहने के बाद में सोइल पे आ जाते हैं। ठीक है, सोइल पे जो फ्यूमिगेंट है वो आ जाते हैं उसके पार्टिकल्स, और धीरे धीरे फिर क्या होते हैं वो वेपर के फॉर्म में तो कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो सोइल को धीरे धीरे उनको क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। ठीक है, जो सोइल है उसको धीरे धीरे छोड़ना चाहिए ताकि उसका जो असर है थोड़ी देर तक बना रहे। ठीक है, अच्छी मतलब थोड़े ज्यादा टाइम तक बना रहे उसका असर। ठीक, तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक आइडियल फ्यूमिगेंट की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो प्रिकॉशंस हैं आइडियल जो फ्यूमिगेंट्स हैं बेसिकली, इनको यूज करने के अंदर प्रिकॉशंस हमें क्या कुछ रखना चाहिए कि पहली बात तो क्या होते हैं कि ये काफी ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, हाईली टॉक्सिक होते हैं। ठीक, डेडली फ्यूमिगेंट्स होते हैं। ठीक है, डेडली केमिकल सब्सटेंस होते हैं। तो इसलिए क्या चाहिए होता है, हमें ट्रेन्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ट्रेन्ड पर्सन जो कि फ्यूमिगेंट्स का अंदर उसका यूज करता हो। ठीक है, फ्यूमिगेंट्स के बारे में एक्सपर्ट हो, उसका हमें क्या चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। और जो फ्यूमिगेंट्स हैं इनको परफॉर्म कहाँ पे किया जाता है, एयर टाइट जो प्लेस होती है। ठीक है, एयर टाइट प्लेसेस में इनको यूज किया जाता है बेसिकली। ठीक है, जैसे एक बंद कमरा है उसके अंदर क्या है, काफी ज्यादा इंसेक्ट्स हैं, या फिर हम बात करें कि वहां पर जो ग्रेन्स हैं उनको स्टोर किया गया है, तो वहां पर फ्यूमिगेंट का यूज किया जाता है। ठीक, और जब इनका यूज किया जाता है, ठीक है, यूज करने के बाद में, इनका ऑपरेशन करने के बाद में जो एनक्लोजर था हमारा, ठीक है, या जो रूम है उसको हमने बंद किया था एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन, लेकिन ऑपरेशन के बाद में क्या करते हैं, उसको अच्छी तरह हवा देते हैं उस रूम को। ठीक है, अच्छी तरह से उसे वेंटिलेटेड करना पड़ता है ताकि वहां से जो हम लोग बात करें फ्यूमिगेंट है उसके एक्स्ट्रा पार्टिकल जो है वो वहां से हट जाए। ठीक, क्योंकि ये काफी ज्यादा क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। और इसकी आइडियल डोजेज में ही इसका यूज करना चाहिए फ्यूमिगेंट्स का। ठीक है, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा, ना तो इसका ज्यादा कम यूज करना चाहिए ना फिर इसकी काफी ज्यादा डोज का यूज करना चाहिए। मतलब आइडियल यूज का हमें, आइडियल डोज का हमें यूज करना चाहिए। ठीक, अब कुछ एक एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है, ठीक है, CCl4, ये क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म की तरह इसकी जो स्मेल होती है वो पंजेंट स्मेलिंग होती है, थोड़ी खराब स्मेल होती है इसकी। ठीक, और ये इंसेक्ट के लिए थोड़ा कम टॉक्सिक होता है, इसलिए ज्यादा यूज में नहीं लिया जाता। जो CCl4 है, क्लोरोफॉर्म है, इसका ज्यादा यूज नहीं किया जाता। ठीक, इसके अलावा जो ब्रोमोमेथेन है, जो ब्रोमोमेथेन है, इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, इसको बेसिकली हम लोग जो स्टोर्ड ग्रेन्स हैं वहां पर यूज किया जाता है। ठीक, इसके अलावा जो हाइड्रोजन साइनाइड है, ठीक है, HCN जो है, इसका यूज किया जाता है कहाँ पर, ये जो हाइड्रोजन साइनाइड है, ठीक है, यहाँ पर साइनाइड है, ये ध्यान रखिए, तो ये क्या है, काफी ज्यादा डेडली है। ठीक है, और हाईली फ्लेमेबल है। ठीक है, हाईली इनफ्लेमेबल जो सब्सटेंस है। ठीक, तो ये क्या काफी ज्यादा डेडली है, काफी ज्यादा डेंजरस सब्सटेंस है। ठीक, इसके बाद में जो नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो सब्सटेंस है वो कौन सा है, कार्बन डाइसल्फाइड है। ठीक है, ये भी फ्यूमिगेंट है और ये हैवी गैस होती है, ये बेसिकली क्या होती है, हैवी गैस होती है। ठीक, और हैवी गैस होने के कारण, हैवी गैस है पहली बात तो ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि ये फाइटोटॉक्सिक भी होती है, मतलब प्लांट्स के लिए भी टॉक्सिक होती है। ठीक, और ये जो क्या करती है, इंसेक्ट होते हैं बेसिकली स्टोर्ड ग्रेन्स में। ठीक है, जो स्टोर्ड ग्रेन, हम लोग ग्रेन को स्टोर करते हैं, उसके ऊपर जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, उनको किल करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो क्लोरोपिक्रिन है, ठीक है, जो क्लोरोपिक्रिन है उसका यूज किया जाता है। वो क्या है कि एक अच्छा फ्यूमिगेंट है, क्लोरोपिक्रिन का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। हमने जब इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट के बारे में पढ़ा था, तब क्लोरोपिक्रिन का वहां पर कई बार जिक्र आया था। तो ये क्या है, एक अच्छा फ्यूमिगेंट है। ठीक, और ये हैवी होने के कारण क्या है, इसको जो यूज किया जाता है, ठीक है, इसको यूज किया जाता है बेसिकली कहाँ पर, मिल्स में। मिल्स में इसका ज्यादा यूज किया जाता है जहां पर गोडाउन्स होते हैं। ठीक है, या फिर जो क्लॉथ मिल्स होती हैं जहां पर क्या है कि जो पेस्ट होते हैं वो क्लॉथ को खराब करते हैं। ठीक है, क्लॉथिंग जो होती है इन्फेस्ट करते हैं जो लाइस। ठीक है, लाइस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा नेफ्थलीन जो है, नेफ्थलीन का भी यूज किया जाता है। ये इनफ्लेमेबल होता है जब एयर के साथ में मिक्स हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, इनफ्लेमेबल है जब ये क्या है कि एयर के साथ में मिक्स हो जाता है। ठीक है, और ये इफेक्टिव है किसके लिए, क्लॉथ मॉथ्स के लिए। किसके लिए, क्लॉथ मॉथ्स के लिए क्या है, काफी ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक, उसके बाद में जो कारपेट बीटल्स होते हैं, ठीक है, कारपेट बीटल्स होते हैं उनके लिए, ठीक है, उनके लिए भी यूज किया जाता है। और इसके अलावा जो सॉइल है, ठीक है, जो सॉइल है
उसके अंदर जो इंसेक्ट होते हैं, उसके अंदर जो पेस्टिसाइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली पेस्ट प्रेजेंट होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा वो है फॉस्फाइन। ठीक है, जो फॉस्फाइन है ये क्या काफी ज्यादा टॉक्सिक है, ठीक है, हाईली टॉक्सिक है। और जो इंसेक्ट की सारी स्टेजेस होती हैं उन सबके लिए क्या होता है, ये काफी ज्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, और इनको यूज कहां पर किया जाता है बेसिकली, इसका जो यूज है किसका, फॉस्फेन का, वो यूज किया जाता है इसको स्टोर्ड ग्रेन्स में। ठीक है, और जो फ्लोर होता है बेसिकली आटे की जो मिल्स होती है वहां पर यूज किया जाता है, और सीरियल जो पेस्ट होते हैं वहां पर इसका यूज किया जाता है। ठीक, इसके अलावा जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसको क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है इथाइलिन डाइक्लोराइड के साथ में। ठीक है, और ग्रेन फ्यूमिगेंट की तरह इसका यूज किया जाता है। ठीक, तो ये था बेसिकली फ्यूमिगेंट्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद में जो और केमिकल इंसेक्टिसाइड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।